है कि देखो एक जलील इंसान, एक नाकारा इंसान के घोड़े की ठोकरों ने जमीन से मिट्टी उड़ाई और मेरे चेहरे को गंदा कर दिया। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को जलील कहा है, उसने मेरे नबी को जलील कहा है। वो आया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, अब्दुल्लाह इब्ने उबई का बेटा आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दीजिए, आप सिर्फ अपनी ज़बान से हुक्म दीजिए और आप इतना फरमाइए कि अब्दुल्लाह इब्ने उबई की गर्दन काट डालो। अल्लाह के नबी आप सिर्फ हुक्म दीजिए, आपकी ज़बान से जुमला निकलेगा, मैं अपने बाप का सर कलम करके अपने बाप की गर्दन काट कर आपके कदमों पे डाल दूंगा, अपने बाप की गर्दन काट के आपके कदमों पे डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने आपको जलील कहा है, मेरे बाप ने आपको गंदा कहा है, मेरे बाप ने आपको गाली दी है, मेरे बाप ने आपको बुरे जुमले बोले हैं, मेरे बाप ने आपको जलील कहा। ला युखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनल अज़ल, चलो मदीने चलते हैं, इज्जत वाला सबसे बड़े जलील यानी मोहम्मद को हम मदीना से निकाल देंगे। कुरान ने उसकी गाली को रिकॉर्ड कर लिया है। मेरे भाइयों और करो, उसका बेटा अपने हाथ में तलवार लेकर कहता है, अल्लाह के नबी हुक्म दीजिए, आपकी ज़बान से ऑर्डर निकलेगा और मैं अपने बाप की गर्दन कलम करके आपके कदमों पे डाल दूंगा। रसूल की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत टकरा रही है, तो कह रहा मैं बाप की गर्दन काट दूंगा। यानी इतनी मोहब्बत रसूल से कि अल्लाह के रसूल अगर हुक्म दे दें कि जाओ उसकी गर्दन काट के लाओ, तो मैं अपने बाप की गर्दन काट के लाने के लिए तैयार। ये थी रसूलुल्लाह से मोहब्बत। बाप से भी मोहब्बत बाप से होनी चाहिए, लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत पड़ जाए तो रसूल की मोहब्बत को ना छोड़ा जाए, माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। ये मयार है, हमारे पास वो मयार है, वो मयार गया क्या? आबा वजदाद से, बाप दादा से ज्यादा रसूल प्यारे होने चाहिए। वह अबनाउकुम, अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत करो, औलाद से भी ज्यादा रसूल प्यारे होना चाहिए। कितने लोग हैं जो अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? अभी कोई थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दे नबी को, आस्तीने से मिट जाएंगी, चाकू बाहर निकल आएंगे। तेरी ये हिम्मत मेरे आका को, मेरे नबी को गाली देगा? लेकिन हम अपने गरीबानों में छाते हैं, क्या हम अपनी औलाद से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? यहां बेटे के मुंह से फरमाइश निकली फौरन पूरी। ये भी नहीं देखते कि हम अपने बेटे को जो चीज ला कर दे रहे हैं वो शर्म जायज है कि ना जायज है। मेरा बेटा उन चीजों में पढ़कर अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं कर रहा है। फरमाया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, जब वो बोलना सीखे तो उसकी जबान से पहले अल्लाह अल्लाह निकलवाओ। जब वो थोड़ा बोलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाओ। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे थोड़ा और बड़ा हो जाए, 7 साल का हो जाए तो मुरू अब्नाकुम अस्सलाह, तो अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, उनको नमाज के लिए मस्जिद में ले जाओ। कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल के बाद भी अगर नमाज ना पढ़े तो वज़रिबूहुम, 10 साल के बाद अगर तुम्हारा बेटा नमाज नहीं पढ़ता तो अपने बेटे को मार मार कर मस्जिद में ले जाओ, अपने बेटे को पीटो, मारो और मार मार कर मस्जिद में ले जाओ। ये हुक्म दे रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रसूल से मोहब्बत है या औलाद से मोहब्बत है? हर मुसलमान जरा गौर करे। हाजी साहब बेचारे हज करके आए, लंबी दाढ़ी है, 5 वक्त के नमाजी है, दुकान पर भी बैठ गए, लेकिन फजर की अजान की आवाज सुन रहे हैं तो मस्जिद में चले जा रहे हैं, उठते वुज़ू
कुरान की तिलावत करते हैं, सुबह चाय पीते हैं और दुकान पे चले जाते हैं। हाजी साहब ने तो नमाज पढ़ ली, लेकिन हाजी साहब की बीवी सोती रही है, हाजी साहब का बेटा सोता रहा है। न हाजी साहब ने फजर की नमाज के लिए अपनी बीवी को जगाया और ना ही अपनी औलाद को जगाया। मेरे भाइयों, शरीयत नाम में दो चीजों की हुकूक अदा करने का, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। यहाँ नमाज पढ़कर आए हाजी तूने अल्लाह का हक अदा कर दिया, लेकिन अपनी बीवी और अपने बच्चों को नमाज के लिए न उठाकर तूने हुकूकुल इबाद में खयानत कर दी है। अपने बीवी और बच्चे को नहीं जगाकर तूने उनका हक मारा है। कयामत के दिन अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है, लेकिन तूने तो अल्लाह के बंदों का हक मारा है, ये अल्लाह माफ नहीं करेगा। कयामत का दिन होगा, बीवी आएगी, अल्लाह मेरा शौहर जन्नत में जा रहा है और मैं जहन्नम में, ये कैसा इंसाफ है। अल्लाह कहेगा, हाय मेरी बंदी, तेरे शौहर ने नमाजें पढ़ी है, तेरे शौहर ने इबादतें की है, वो जन्नती है। फरमाया अल्लाह उसने तेरा हक अदा किया है, उसने मेरा हक अदा नहीं किया है। मैं उसकी बीवी थी, उसने कभी फजर में मुझे नहीं उठाया, उसने ईशा में कभी मुझे नहीं उठाया। वो जब भी नमाज पढ़ने जाता था, इसने कभी मुझसे नहीं कहा मेरी बीवी तुम भी नमाज पढ़ लो। अल्लाह कहेगा, आए फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरा हक अदा किया है, लेकिन मेरी बंदी का हक मारा है, लिहाजा इस हाजी को भी जहन्नम में डाल दो। उस नमाज़ी, उस तहज्जुद गुज़ार हाजी को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उस नमाजी मौलवी को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह का हक अदा किया है, लेकिन उसने अपनी बीवी और अपने बच्चे का हक अदा नहीं किया। अल्लाह के बंदे और बंदी का हक मारा है, लिहाजा इस खयानत की वजह से ये तहज्जुद गुज़ार, ये नमाजी भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब बीवी से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत ज्यादा है या रसूल से मोहब्बत ज्यादा है? तुम्हें तुम्हारे आबा वजदाद, तुम्हें तुम्हारी औलादें, औलाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। नबी ने कहा 7 साल का बच्चा हो तो नमाज के लिए ले जाओ, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन 10 साल के बाद बिल्कुल नहीं चलेगा। 10 साल के बाद तो मार मार के ले जाओ, यहाँ रसूल का हुक्म है। अभी यहाँ से जब जाइएगा तब अपनी औलाद को और अपनी बीवी को जगाइएगा और कहिएगा चलो फजर की अजान हो गई है, नमाज पढ़ लो। अरे मौलाना, बीवी को कौन जगाए, मेरा ही भरोसा नहीं रहेगा, पता नहीं यहाँ से निकलेंगे तो हम मस्जिद से जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, हम भी नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। मौलाना, बीवी और बच्चे की बात तो दूसरी है, खुद मुझको भी मस्जिद में देख लेना कि हम भी मौजूद हैं कि नहीं। यहाँ सब सोच रहे हो हम अपने बारे में गरीबानों में झांके, हालात में सरसक हो चुके कि हमारी बीवी को हम क्या उठाएंगे, हम अपने बच्चे से क्या कहेंगे, हमारा खुद अपना पता नहीं है कि हम नमाज फजर में पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुल रहमान जंगे बद्र में अबू जहल के साथ था, अपने बाप के साथ नहीं, यानी अल्लाह के रसूल के खिलाफ था, अपने बाप के खिलाफ था। और अबू बकर सिद्दीक तलवार चलाते चलाते अपने बेटे के पास पहुंच गए। जैसे ही तलवार मारना चाहिए, फिसल गए, गिर गए। उधर बेटा देख रहा है, लड़ते लड़ते कौन आदमी मेरे करीब आया, ये गिर गया है, तलवार उठाकर मारना चाहा, ये कौन गिरा, इसको मारना चाहा। बाप ने सर ऊपर उठा दिया, बेटे ने तलवार रोक दी, अरे ये तो मेरा बाप है। जंगे बद्र में अबू बकर गिर गए, बेटे मारने के लिए आगे बढ़ा, देखा ये तो मेरे बाप है, हटाया करे, हटो यार, कहां मेरे हाथ से मरना चाहते हो। बाप और बेटा आमने सामने, बेटे ने
मारना चाहा, बाप ने गर्दन उठाई, बेटे ने देखा ये तो मेरा बाप है, छोड़ दिया। जंगे बद्र के बाद वो इस्लाम ले आया बेटा। एक दिन खाना खाते वक्त अपनी माँ से कहने लगा, माँ अब्बू मेरे हाथ से मरते मरते बचे हैं। जंगे बद्र में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते मेरे करीब आते थे, मैं तलवार उठाता था, ये सर उठा लेते थे, मैं देखता था ये तो मेरे बाप है, मैं छोड़ दिया करता था। अम्मी तुम बेवा हो जाती, बाप मेरे हाथ से मारा जाता जंगे बद्र में, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये तो मेरा बाप है, अच्छा नहीं है अपने बाप को तलवार से मारना और कत्ल करना, मैं छोड़ दिया। रहम आ गया था मुझे। अबू बकर सिद्दीक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे कभी सोचा है तूने कि जंगे बद्र में बार बार मैं तेरे ही तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? बेटे ने कहा क्यों आ रहे थे? बाप ने कहा इसलिए कि मैदान जंग में मेरी नजर तेरे ऊपर थी और मैं अपने हाथ से तुझे कत्ल करना चाहता था। मैं तेरे करीब पहुंचता था, पता नहीं फिसल जाता था, गिर जाता था, तुम तलवार उठाते थे और मुझे मारने ही वाले होते थे कि मैं सर उठा देता था, तुम देखते थे ये मेरा बाप है, मैं तुम छोड़ दिया करते थे, लेकिन मैं मारने के लिए आगे बढ़ जाता था, अगर गिरता नहीं तो कत्ल ही कर देता। आए मेरे बेटे मैं गिर गया, तेरी तलवार के नीचे आ गया, तूने देखा बाप है छोड़ दिया, मैं तेरी तलवार के नीचे आया, तूने बाप समझकर छोड़ दिया। काबे की रब की कसम अगर तू मेरी तलवार के नीचे आया होता और नजर उठाकर देखा होता और मैं जान लेता कि ये मेरा बेटा है, इसके बावजूद मैं अपनी तलवार तेरी गर्दन पे चला देता, मैं ये नहीं देखता कि मरने वाला मेरा बेटा है, मैं तो ये समझता कि मरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है, मैं दुश्मन रसूल समझकर तेरी गर्दन उड़ा देता। कैसी मोहब्बत थी। अबू बकर अपने बेटे से कह रहे हैं अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं कत्ल कर देता। ये नहीं देखता कि बेटा है, ये सोचता कि मोहम्मद का दुश्मन है, कत्ल कर देता। हम और आप क्या मोहब्बत करेंगे अल्लाह के रसूल से, रसूलुल्लाह से। आपके बच्चे ने कह दिया हम ये नहीं खाएंगे, आपने कहा बेटा तुम बताओ क्या? उसकी मनपसंद की चीज आ जाती है, अल खसाइस अल कुबरा उठाओ, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सूफ़ी अल खसाइस, अल्लामा सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की हजरत उमर फारूक के बेटे का वाक़या नकल करते हैं। वो लिखते हैं कि बेटा घोड़सवारी करके आया, थका हुआ था, पसीना पसीना था, घर में आते ही कहने लगा अब्बू भूख लगी है, खाना चाहिए। था बेटे हांडी में रखा हुआ है, जाओ खा लो। जैसे उसने हांडी का ढक्कन खोला, क्या देखता है कि उसमें लौकी। अब हमारे यहाँ तो उसको लौकी बोलते हैं जो लंबी सी होती है और हरे रंग की होती है, कहीं कहीं कद्दू भी बोला जाता है उसको। अल्लाह के रसूल को ये लौकी, ये कद्दू बहुत पसंद था। हदीस में आता है कि गोश्त के अंदर कद्दू डाला करते थे और जब गोश्त बनकर सामने आता था तो गोश्त की बोटियां कम, कद्दू के टुकड़े ज्यादा उठाकर खाते थे, ऐसे ही उठा कर खाते थे। ये कद्दू आपको इतना पसंद था। बेटे ने देखा, हांडी खोली, उसमें कद्दू के ढेले पड़े हुए हैं, उसने नाक चढ़ाई ऐसे और अपने बाप की तरफ देख के कहा ये भी कोई खाने वाली चीज? पहले देखा कद्दू, ये भी कोई खाने वाली चीज है? और नजर बाप के ऊपर गई, क्या देखता है बेटा कि उसके बाप का हाथ मियान के दस्ते पर हरकत कर रहा है। मियान तलवार जिसमें रखी जाती है, तलवार रखने की जगह मियान के दस्ते पर हरकत कर रही है, तलवार निकलने वाली है।
हजरत उमर को उसने अपने बाप को देखा कि तलवार के दस्ते पर हाथ हरकत कर रहा है। कहा नहीं अब्बू मैं खा रहा हूं। बैठा और खाना खाया और पेट भर के खाना खाया लौकी। और उसके बाद में बाप ने कहा बेटे याद रखना ये कद्दू मैंने अपनी आंखों से देखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरे नबी को बहुत पसंद था। गोश्त में कद्दू के डेले उठा उठा के खाते थे। आज मैंने देखा कि तुमने कद्दू को देखकर नाक बना ली, मुंह बना लिया, नाक सिकोड़ ली, यानी तुम्हें ये पसंद नहीं है। आज मैंने देख लिया, नजरअंदाज कर दिया तुम्हें। आइंदा अगर कद्दू को देखकर तुम्हारी यह हालत हुई, आइंदा अगर तुमने सब्जी को खाने से नाक मुंह चढ़ाया और इनकार किया तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं तलवार निकाल कर तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि कत्ल होने वाली गर्दन मेरे बेटे की है, मैं ये समझूंगा कि रसूलुल्लाह की महबूब ग़िज़ा से नफरत करने वाले की गर्दन है जो मेरे सामने तड़प रही है। आइंदा अगर कभी मना किया। हजरत उमर की तलवार निकली नहीं थी, हाथ तस्तक दिए, बस हरकत कर रहे और बेटे ने खाना शुरू कर दिया। करोगे मोहब्बत अपनी औलाद को बताओगे बेटे अल्लाह के रसूल बहुत खाते थे? अरे अपनी औलाद को क्या बताओगे, खुद अच्छी नहीं लगती होगी। ये जतरे जलसा कमेटी के लोग है ना, एक दिन हम जैसे मौलवियों की दावत कर रहे और कद्दू बना के रखा ना, और फिर दूसरी साल तारीख लेके देख ले, हदीस ढूंढ के दिखा देंगे हम लोग। अच्छा मेहमानों की इज्जत नहीं करते हो हैं? तुम्हारे घर गए और तुमने कद्दू खिला दिया, मेहमानों की इज्जत नहीं। आदतें तो बिगड़ेंगी जब हर जलसे में मुर्गा मछली अंडा सब मिलेगा, तो आदतें तो कुछ बिगड़ेंगी। मेरे भाइयों, मैं उस मौलवी को भी अच्छी तरह जानता हूं जिसकी शर्त है कि हमको ये मछली वो भी आधा किलो कम से कम फ्राई, बहुत महंगी मछली है ये, और इसी इलाके का मतलब इसी सीमांचल की बात। और जब तक ये शर्त पूरी ना हो जाए तो डेट भी नहीं देता था जलसे की। अभी 2 साल से मुझे नहीं मालूम, जेल से जब से निकला हूं उसके बाद ये मिजाज नहीं, उससे पहले ही मैं हालात बतला रहा हूं। शर्त थी उसकी जलसे की डेट देते। मेरे प्यारे साथियों, अब आप अंदाजा लगाइए कि हजरत उमर फारूक ने इस वाक़े के बाद अंदाजा लगाइए कि हजरत उमर फारूक ने ऐसा देखा, हाथ तलवार पे, बेटा कहता नहीं खा रहा हूं, पेट भर के खाना खाया और कहा आज मुंह बना लिया। अगर आएगा मुंह बनाया तो उमर की तलवार होगी, तेरी गर्दन तड़प रही होगी। और उमर की तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। उमर जब मियान से तलवार निकाल लेते थे तो आसमान की पेशानी पर भी पसीना जाया करता था। मेरे भाइयों, ये अल्फाज हमारे नहीं है, ये अल्फाज खतीब हज़रतुल अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के अल्फाज हैं। वो अपनी खिताबत में कहा करते थे कि उमर तेरी तलवार इतनी जल्दी क्यों कर गई है खेलने में? उमर तू तलवार जल्दी मत निकाला कर, क्योंकि जब मियान से तेरी तलवार निकलती है तो मोहम्मद आसमान की पेशानी पर पसीना देख लेता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक के हाथ में तलवार आ जाए तो आसमान भी पसीना छोड़ देता था उमर के हाथ में तलवार देखकर। ये उमर फारूक की तलवार का रोग दबदबा था। मेरे भाइयों, बेटे के लिए भी तलवार निकलने लगी है। ऐ नबी कह दो, अपने आबा व अजदाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत। जैसे उमर फारूक व इख्वानुकुम, भाई से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत। एक भाई दूसरे भाई का बड़ा हमदर्द होता है।
देखो ना, एक भाई दूसरे भाई के लिए अपनी जान भी दे देता है, बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन अगर कुर्बानी देने की जरूरत पड़ जाए तो रसूल की मोहब्बत की कुर्बानी मत देना, भले ही भाई की मोहब्बत की कुर्बानी दे दी जाए। उठाइए, एक सहाबी थे मुसअब इब्ने उमैर, और उनके भाई का नाम था अबी इब्ने उमैर। मुसअब इस्लाम ले आए, अबी इस्लाम नहीं लाया, और दोनों का बाप है उमैर। उमैर के दोनों बेटे थे। उमैर का एक बेटा जो इस्लाम लाया उसका नाम था मुसअब, और उमैर का दूसरा बेटा जो इस्लाम नहीं लाया उसका नाम था अबी। जंग बदर में मुसअब इब्ने उमैर तो अल्लाह के नबी का साथ दे रहे हैं, लेकिन अबी अबू जहल का साथ दे रहा है। जब जंग बदर में 70 काफिर मारे गए और 70 काफिरों को कैद करके लाया गया। जरा इधर देखिएगा, 70 काफिरों को कैद करके लाया गया तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, तुम इन सहाबा को, एक सहाबी उठो, तुम 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालोगे। फिर दूसरे सहाबी से कहा कि तुम दूसरे 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालोगे। ऐसे 7 सहाबी इकट्ठे किए और कहा हर एक सहाबी 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालेगा। एक सहाबी 10 काफिरों के पैर में, तो 7 सहाबी 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालेंगे। और एक एक सहाबी को उनका हेल्पर बना दिया, तुम उनकी मदद करोगे। यानी 14 सहाबी, 7 सहाबी को बेड़ियां डालना था काफिरों के पैरों में, और 7 ही हेल्पर थे। यानी एक सहाबी को एक हेल्पर भी मिला हुआ था। तो मुसअब इब्ने अबी को जो सहाबी पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, अबी के पैरों में जो सहाबी बेड़ियां डाल रहे थे, हजरत मुसअब वहीं खड़े थे, वो हेल्पर थे। तो मुसअब कहते जा रहे थे अपने सहाबी दोस्त से, ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे नहीं, इसके दोनों हाथ ऐसे करके बेड़ियां डालो, ऐसे नहीं, इसके दोनों पैरों को यहां करो और यहां ताला डालो, यहां बेड़ियां डालो। देखो ये बहुत शातिर है, देखो ये लोहे की मामूली से मामूली चीज से ताला तोड़ देता है, ये ताला तोड़ने में बहुत माहिर है। इसको ऐसे बेड़ियां मत डालो, ऐसे बेड़ियां डालो। आदि ने जब ये सुना कि मेरा भाई मशवरा दे रहा है तो आदि को गुस्सा आता है और चेहरे पर थूकता हुआ कहता है, तुझे भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। ऐसे क्या भाई, यानी काफिर भाई कह रहा सहाबी से, मुसअब इब्ने उमैर अपने सगे भाई से, तू कैसा भाई है, तू अपने सगे भाई को नहीं देख रहा है? अरे मेरी रगों में वही खून है जो तेरी रगों में, हमारे और तुम्हारे बाप एक हैं। आज तुम इनको बतला रहे हो कि ऐसे बेड़ियां डालो, ऐसे बेड़ियां डालो, इतनी टाइट कर दो। अरे तुझे भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, कैसा तू भाई है, भाई के नाम पे तू कलंक है, तो एक भाई के काम नहीं आ रहा है। हजरत मुसअब इब्ने उमैर जब देखा कि आदि मुझे धुतकारता है और ये जुमला बोल रहा है, तो आदि इब्ने उमैर, तो मुसअब इब्ने उमैर ने डांटते हुए कहा, खामोश, जबान बंद, कौन भाई, कैसा भाई? उसने कहा मैं तेरा भाई नहीं हूं। मुसअब इब्ने उमैर ने कहा नहीं। कहा आदि ने, क्या तेरा बाप उमैर नहीं है? मुसअब ने कहा मेरा बाप उमैर है, ये सच है, मेरा बाप उमैर है और मेरी रगों में उमैर का खून है। ये भी सच है कि तेरा बाप भी उमैर है और तेरी रगों में भी उमैर का खून है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। ये कैसा है? बाप एक, लेकिन मैं तुझे भाई नहीं मानता। मैं भाई नहीं हूं। मुसअब इब्ने उमैर ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, मेरा भाई तो ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। और मेरा भाई तो ये जो तेरे
इसलिए कि इस भाई ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मेरा कलमा शरीफ भाई है, मैं इसको गले लगाता हूँ, ये मेरा भाई है, मेरा भाई तू नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने भाई की कुर्बानी दे दी। हयाती मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता, मेरा भाई तो वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। देख रहे हैं, भाई ने भाई की कुर्बानी दे दी, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दी। ये मिसालें मैं जो दे रहा हूं, किस लिए दे रहा हूं? सोचिए, एक एक मिसाल सबकी दे दी। आबा अजदाद, बाप दादा से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। मैंने बता दिया, अब्दुल्लाह इब्ने उबय के बेटे ने कहा था, अय अल्लाह के रसूल हुक्म दीजिए, मैं अपने बाप की गर्दन काट के आपके सामने लाऊंगा। आपको जलील कहा, यानी अपने बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। इधर मैंने कहा औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे से कहा था, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तेरी गर्दन काट देता। ये समझ करके रसूलुल्लाह का दुश्मन है मेरा बेटा नहीं। और हजरत उमर ने कहा, आज लौकी खाने से मना कर दिया, आइंदा कभी मना किया तो तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये समझ करके रसूल से, सुन्नत से, कि रसूल की महबूब से नफरत करने वाले की गर्दन है। औलाद से ज्यादा भी रसूल से मोहब्बत, भाई से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। मुसाब इब्ने उमैर ने अपने भाई आदी इब्ने उमैर को धुतकार दिया कि तू मेरा भाई नहीं, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। तीन चीजें। चौथी चीज की तरफ आइए, और अपनी बीवियों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपनी बीवियों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। बीवी की मोहब्बत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीवी से मोहब्बत ना हो, बीवी से मोहब्बत हो, लेकिन बीवी से भी ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत। कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ जाए तो बीवी की मोहब्बत को ठुकरा दो, लेकिन रसूल की मोहब्बत को मत ठुकराओ। मिसाल, आइए अबू दाऊद खोलते हैं, आओ किताबुल जिहाद का चैप्टर खोलते हैं। जब आप अबू दाऊद खोलेंगे, सुनन अबी दाऊद, और उसमें अबू दाऊद के अंदर किताबुल जिहाद का चैप्टर खोलेंगे तो उस किताब के अंदर, किताबुल जिहाद के अंदर आपको एक वाकया नजर आएगा। और वो वाकया ये है कि एक सहाबी है जिनकी बीवी नबी अकरम का मजाक उड़ाती है, नबी अकरम को उल्टा सीधा बोलती है, नबी अकरम को गालियां देती है, नबी अकरम को बुरा भला कहती है। इस सहाबी ने बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे और गुफ्तगू में कुछ देर हो गई, इधर गुफ्तगू में कुछ देर हो गई, और देर होने के बाद जब घर पे आए तो बीवी चढ़ बैठी, बीवी चढ़ बैठी और बीवी ने कहा, न खाने की फिक्र, न पकने की फिक्र, न बच्चों की फिक्र, न हमारी फिक्र। जब देखो मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो, जब देखो मोहम्मद की लंतरानियां सुनते रहते हो, जब देखो मोहम्मद के दीवाने बने बैठे हो, और मोहम्मद से इतनी मोहब्बत कि तुम्हें न बच्चों की फिक्र, न बीवी की फिक्र, न खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र। मोहम्मद की बकवास से तुम्हें तक छुट्टी मिलेगी। बीवी ने जुमले कह दिए कि जब देखो मोहम्मद की बकवास में लगे रहते हो, सुनते रहते हो। उस सहाबी ने देखा अपनी बीवी को, इस सुना कि वो नबी को उल्टा सीधा बोलती है, नबी के बारे में बुरा भला बोल रही है। वो कहते हैं कि मुझे गुस्सा आया, मैंने घर के आंगन में नजर डाला, घर के आंगन में मुझे एक खंजर दिखाई दिया, घर के आंगन में मुझे खंजर दिखाई दिया, जिससे ऊंट नहर किया जाता है। ऊंट को यहाँ मारा जाता है ना, खंजर यहाँ, तो वही खंजर। कहा कि मेरी नजर उस खंजर पर पड़ी जिससे ऊंट नहर किया जाता था। उस खंजर को उठाया और उठाने के बाद वो पूरा का पूरा खंजर उस सहाबी ने अपनी बीवी के पेट में मार दिया। बीवी वहीं मर जाती है, खून बहता है और मर जाती है। ये सहाबी दौड़ते हुए अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद अल्लाह के नबी के पास आए। अब अल्फाज सुनिए और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, इन
बच्चा मेरी बीवी के पेट में था, यानी वो हामिला थी, पेट में बच्चा था। वो दो बच्चे मेरे उस बीवी से पहले पैदा हो चुके हैं। लीनहा इब्नान मिसलुल लुलुएन, वो दोनों बच्चे बिल्कुल मोतियों की तरह हैं। वो दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, आज भी हैं, वो दोनों जिंदा हैं। आज मैं घर में गया तो मेरी बीवी आपको गाली दे रही थी कि मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो। अल्लाह के नबी खंजर पे नजर पड़ी, मैंने वो खंजर उठाया और पूरा का पूरा खंजर मैंने अपनी बीवी को मार दिया। पूरा का पूरा खंजर मैंने अपनी बीवी के पेट में दाखिल कर दिया। उसका पेट फट गया, अमल साबित हो गया, थोड़ी देर खून गिर बहा और मेरी बीवी ठंडी हो गई। अब इस पर मुझसे इंतकाम ले लीजिए, किसास ले लीजिए, मैं बदला देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बीमार दिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने अपनी बीवी को ऐसे नहीं मारा, बल्कि उसने मुझे गाली दी, बुरा भला कहा है। और गुस्ताखे रसूल की, नबी को गाली देने वाले की भी इस्लाम में यही सजा है कि उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। लिहाजा तुमने अपनी बीवी को मार कर कोई गलत नहीं किया है। मुझे गाली देने वाले को इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है, लिहाजा तुमने सही किया। और मैं अल्लाह के सिपाहियों से बदला नहीं लिया करता, यानी तुमसे कोई किसास नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई इंतकाम और बदला नहीं लिया जाएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह को उसने उल्टा सीधा बोला बीवी ने, तो खंजर उठाकर बीवी के पेट में मार दिया, कत्ल कर दिया। पढ़िए अबू दाऊद और किताबुल जिहाद का खंजर, काली मिनहा इब्नान, दो बेटे हैं उससे मेरे, और ये बच्चा भी पेट में था, लेकिन इसके बावजूद मुझे बीवी की मोहब्बत रास नहीं आई। आपको गालियां दे रही थी, आपकी इंसल्ट कर रही थी, मैंने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया, अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। क्या सजा दोगे आप अपने घर की औरतों को और बेटियों को? क्या सजा दोगे? रसूलुल्लाह के पर्दे को अपने पैरों से रोंदती हुई जलसों में जलेबियां खरीदने वालों को क्या सजा दोगे? अपनी बेटियों को जलसे में भी आकर लिपस्टिक लगा कर और यानी अपना बेपर्दगी के साथ इस इस्लामी जलसे के अंदर भी बेपर्दगी के साथ घूम रही है और पीछा उनका लड़के कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुतिया के पीछे 10 दौड़ रहे हो। क्या सजा दोगे? एक बाप होने की हैसियत से रसूलुल्लाह का पर्दा नाज़िल किया हुआ पैरों से रोंदा जा रहा है। आज हमारी बीवियां नबी के पर्दे को अपने पैरों से रोंद रही है। क्या सजा दोगे? मेरे प्यारे साथियों, कोई सजा नहीं दे सकते हो आप, इसलिए कि अभी वो आपके अंदर भी तमाम कमियां निकाल देंगी, वो हमें और आपको भी तमाम बातें सुना देंगी। हम एक चीज उनकी कमी बताएंगे, वो 10 कमियां हमारे अंदर भी बता देंगे कि आप रसूलुल्लाह की शान में ये गुस्ताखी करते हो, हदीसों के साथ ये मजाक करते हो, वो हमारी भी कमियां निकाल देंगी। इसलिए मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए हम क्या करेंगे, हम कहां हैं? अपनी बीवी को कत्ल कर दिया इसलिए कि वो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी। 4 चीजें, कौले काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, अपने बाप दादा से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपनी औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपने भाई से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपनी बीवियों से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत, वाशीरतुकुम, और अपने खानदान से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत। खानदान, किसको अपने खानदान से मोहब्बत नहीं होती? किसको? लेकिन रसूल की मोहब्बत और खानदान की मोहब्बत टकरा जाए तो खानदान की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करो। खानदान वालों की मोहब्बत ठुकरा दो, रसूल की मोहब्बत मत ठुकराओ। हमने सबके घर शादियों में खाना खाया,
अपनी बेटी के घर खाना शादी में हम नहीं खिलाएंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे।